ओके, तो ये केमिस्ट्री फुल कोर्स के एमसीक्यूज हैं। ओके, इनके हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है आपके पास कि विच वन कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन जिसकी मोल कम होंगी। ठीक है, अब इस CO2 होता है 44 ग्राम, बट इसने कितना दिया हुआ है 44 ग्राम, 4.4, इसका मतलब है ये 0.1 मोल है। CO होता है 28 ग्राम, बट इसने कितना दिया है 2.8, इसका मतलब है ये भी 0.1 है। O2 होता है 32 ने 32 3.2 से 0.1 38 दिया है, थोड़ा सा ज्यादा दिया है। Cl2 कितना होता है, Cl2 होता है आपके पास 71, ठीक है, 71 होता है आपके पास, ठीक है। और अगर ये देता 7.1 तो मेरे पास होता 0.1 मोल, बट इसने 7.1 से कम दिया, तो ये 0.1 से भी कम है, तो इट कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। और 9.8 ग्राम H2SO4 कंटेन मोर एटम ऑफ, अच्छा मोर एटम ऑफ, ठीक है। तो ये तो आई थिंक सिंपल ही रहेगा कि जिसकी इसमें ऑक्सीजन के सबसे एटम ज्यादा हैं, तो ये फिर तभी ये ज्यादा होंगे। द यील्ड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंडीशन, थ्योरेटिकल यील्ड विच वन इज अकॉर्डिंग टू प्लांक इक्वेशन, प्लांक इक्वेशन के अकॉर्डिंग कौन सा है आपके पास, E इज इक्वल टू HC, ये तो रॉन्ग है, वेवलेंथ नीचे होता है HC बाई वेवलेंथ, ये C आपके पास करेक्ट है, ठीक है। विच में आकर इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब, आयनाइजेशन ऑफ गैस भी होता है, प्लाज्मा फॉर्मेशन भी होता है, ग्लोइंग एट लो प्रेशर भी होता है, सारे होते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू B इज हायर फॉर, तो B किसके लिए हायर होगा, शेल जितना बड़ा होगा, ठीक है, KLM, M के लिए सबसे हाई होगा। फिर आपके पास है विच वन इज नॉट ट्राइगोनल प्लेनर, AlCl3 ट्राइगोनल प्लेनर है, SO3 आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर है, ICl3 इज नॉट ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, क्योंकि I इनकी तरह स्ट्रक्चर नहीं बनाता। विच थ्योरी एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस में कोई एक्सप्लेन नहीं करता इनमें से। बॉन्ड इज आयोनिक व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम इज ग्रेटर देन 1.7 करेक्ट रहेगा, ठीक है। बाई चेंजिंग वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस व्हाट चेंजेस, वॉल्यूम के साथ आपके पास क्या चेंज होता है, PV इज इक्वल टू CRT भी होता है, कंसंट्रेशन भी होता है, ठीक है, NRT। वॉल्यूम से प्रेशर भी है, इनवर्स है, ठीक है, PM इज इक्वल टू DRT। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम में डेंसिटी भी है, तो ऑल ऑफ दीजिए, सारी करेक्ट है आपके पास। फिर आपके पास है द गैस विच इज मोर आइडियल, मोर आइडियल गैस इज हीलियम, ठीक है, वीक फोर्स है। द कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन वैल्यू फॉर आइडियल गैस इज, आइडियल गैस में कौन सी अट्रैक्शन होती है, नहीं होती, ठीक है, 0 होगा आपके पास। विच वन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो आई थिंक इससे पीछे वाला टेस्ट हमने किया है, उसमें हमने देखा था एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, 118 था, ठीक है, वाटर का 100 है। 14 है विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, सो वाटर के साथ कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, डाइइथाइल ईथर बनाते हैं, वाटर के साथ बनाते हैं, अपने साथ नहीं बनाते, अल्कोहल बनाते हैं, टर्शरी एमाइन भी वाटर के साथ बनाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर मौजूद होता है। 15 है विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द फॉलोइंग, देखो सारों में डबल डबल बॉन्ड है ना, यू वांट टू चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस, तो पोलैरिटी चेक करोगे, तो बी में पोलैरिटी ज्यादा है और सी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। विच वन इज प्योर सॉलिड, ग्रेफाइट। सब्सटेंस एट ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे क्या होता है आपके पास, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। विच सॉलिड आर सॉफ्ट, मॉलिक्यूलर सॉलिड आपके पास क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। विच सॉलिड इज नॉट एमोर्फस, कौन सा सॉलिड आपके पास एमोर्फस नहीं है, ये सारे एमोर्फस है, तो नॉन। आइसोथर्मल कंडीशन इज नेसेसरी फॉर फिजिकल थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इन दोनों के लिए पॉसिबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम एट, कहाँ पे इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करता है, एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। 22 है कि Sp वैल्यू इज लोएस्ट फॉर, तो एनाइन की साइज जितनी बड़ी होगी, ठीक है, तो ये बी वाला आपके पास करेक्ट से, पॉजिटिव तो सेम है, अब एनाइन की साइज आपने देखनी है, ठीक है, जितनी बड़ी होगी उसकी Sp वैल्यू उतनी कम होगी। 23 है स्ट्रॉन्ग एसिड कैन नॉट फॉर्म बफर सोल्यूशन बिकॉज इट इज इरिवर्सिबल। Acid with strong conjugate base have
कंजुगेट बेस अगर उसका स्ट्रांग है ना तो ये एसिड आपके पास क्या होगा, वीक एसिड होगा और उसकी पीके वैल्यू हाई होगी। विच बफर विल हैव लो पीएच वैल्यू, एसिडिक बफर, ठीक है। तो एसिडिक बफर का पीएच वैल्यू आपके पास क्या होगी, लो होगी, ठीक है। विच बफर विल हैव लो पीएच वैल्यू। तो अब आपको पहले क्या दे रहा है, एसिटिक एसिड, ये तो वीक एसिड है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, नहीं देखो ना, फॉर्मिक एसिड आपके पास क्या है, वीक एसिड है ना, ट्राइक्लो, क्योंकि ये विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये फिर इसके एसिडिटी बढ़ाएगा, तो दैट्स वाई सी वाला ऑप्शन आपके पास, क्योंकि एसिड जितना स्ट्रांग होता है उसकी पीएच उतनी कम होती है, ठीक है। पीएच ऑफ ब्लड 7.35 के आसपास। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड, यस दोनों मेथड यूज हो सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर नेगेटिव ऑर्डर होता है ना तब ये होता है आपके पास, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन बॉन्ड इन रिएक्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सारों पे डिपेंड करता है, तो नन आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और विच इंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, एटमाइजेशन, सॉल्यूशन, सॉल्वेशन इंथैल्पी, यस दे इट ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। फॉर्मेशन भी एंडो एक्सो हो सकती है, सॉल्यूशन भी एंडो एक्सो हो सकती है। 31 है आपके पास के विच फेज ऑफ मैटर व्हेन मिक्स टुगेदर ऑलवेज फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर गैसेस, करेक्ट हो जाएगा आपके पास। ये किधर चला गया, मैं पेन ले लो इसमें, ठीक है। विच वन हैव ग्रेटर हीट कैपेसिटी आपके पास, नो वाटर की सबसे ज्यादा इनमें, ठीक है। हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, आपके पास कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, तो 40 ग्राम के लिए आपके पास 40 ग्राम कैल्शियम होता है, ठीक है। 2 मोल देखो ना, प्लस 2 मोल होंगे, 4 पे डिवाइड करें, इधर भी 4 के पे करो तो 0.5 आपके पास आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन मेथनॉल, मेथनॉल में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कार्बन का, CH3OH है ना मेथनॉल, CH3OH। ऑक्सीजन आपके पास इसमें क्या है, इस तरफ अगर मैं 0 ले लूँ ना, ऑक्सीजन आपके पास इधर -2 है, ठीक है, -2 और एक ऑक्सीजन है आपके पास, ठीक है। और फिर आपके पास प्लस ये -2 आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है वो आपके पास क्या है, +1, तो 4 - 2 क्या आ रहा है, 4 है ना, 4 - 2 2 उस तरफ जाएगा -2, तो -2 है आपके पास। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है आपके पास, वो मोर मेटेलिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। स्मॉल साइज ऑफ एटम, मोर मेटेलिक कैरेक्टर, ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो उसका साइज बड़ा होगा, उसमें मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर, वाटर के साथ कौन लीस्ट रिएक्टिव है, साइज जिसकी जितनी छोटी होगी, सिलिकॉन की साइज बहुत छोटी है, ठीक है, तो दैट्स वाई ये लीस्ट रिएक्टिव है। विच वन इज स्मॉल इन साइज, कौन सा आपके पास साइज में स्मॉल है, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट आप जब जाओगे ना, फ्लोरीन की लेफ्ट टू राइट साइज कम होती है, तो फ्लोरीन की साइज सबसे कम है। विच वन इज अनसेचुरेटेड, PCl3, PCl5, डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो ये नन। विच मेटल हैव लीस्ट पोलराइजेबल पावर, कौन से मेटल का लीस्ट पोलराइजेबल पावर है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, तो इनके केटाइन पोलराइजेबल पावर, ठीक है, इनका जो साइज है ना केटाइन का वो होता है, ठीक है, बड़ा। और पोलराइजेबिलिटी आपके पास यूज होती है एनाइन के लिए, ठीक है, तो आपके पास क्या है पोलराइजेबल पावर, फिर S ब्लॉक की कम होगी, P ब्लॉक की तो ज़्यादा होती है, ठीक है। और फिर आपके पास है कि विच वन हैव मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, फिर मेटेलिक कैरेक्टर किसका सबसे ज़्यादा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर साइज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आयोडीन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, साइज बड़े। विच वन कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल, कौन सा कंपाउंड आपके पास पॉसिबल नहीं है,
VO3, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। वेनेडियम +6 कभी शो नहीं करता। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एडिपिक एसिड, नो यू हैव टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ एडिपिक एसिड, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एडिपिक एसिड में 6 होते हैं। विच वन इज मोर एसिडिक, अच्छा टर्मिनल अल्काइन मोर एसिडिक होते हैं, ठीक है। और तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, 43 है आपके पास। देखो ये सारे टर्मिनल है, अब जिस पे कार्बन कम होंगे वो मोर एसिडिक होगा। इथाइन पे सबसे कम है, क्योंकि कार्बन ज्यादा होते हैं, डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते हैं, तो फिर एसिडिटी कम होती है। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, +7 तक है। इससे आगे ओस्मियम उसकी +8 भी है, ठीक है। विच वन हैव ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी, जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो साइज जिसकी छोटी है। क्रोमियम की साइज सबसे कम है, लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज कम होती है। पायरिडिन मॉलिक्यूल, पायरिडिन मॉलिक्यूल आपके पास बेसिक इन नेचर भी है, एट्रोसाइक्लिक भी, एरोमेटिक भी, ऑल ऑफ दीस, ठीक है। और ये 2022 में भी आया था कि कौन सा आपके पास बेस है, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया था पायरिडिन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। ऑल एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक, ठीक है, ये करेक्ट है। क्या एलिफेटिक एलिसाइक्लिक हो सकते हैं, नहीं, सम ये फिर बातें आगे आगे वाली, ठीक है। 48 है आपके पास, डिहाइड्रेशन ऑफ विच अल्कोहल आकर रिलेटिवली एट लो टेम्परेचर, तो किस अल्कोहल की ये बात कर रहा है आपके पास, तो डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि इनका कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, ठीक है। अल्कीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, यस, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से डबल बॉन्ड आएगा, फिर रिमूवल है, डबल बॉन्ड आएगा। कोब्स इलेक्ट्रोलाइसिस से भी प्रोड्यूस होता है, तो ऑल ऑफ दीज आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलोहल्केन टू हेलोजन एट विसिनल पोजीशन गिव यू, इट गिव यू एल्काइन, क्योंकि 4 हटा रहे, एक 2 हटाओगे तो डबल बॉन्ड, फिर 2 हटाओगे तो 3 बॉन्ड आ जाएगी। विच वन इज इजी टू ऑक्सीडाइज, कौन सा आपके पास इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, अल्डिहाइड। कीटोन में फिर हिंड्रेस इफेक्ट है, ठीक है। द ऑक्सीडेशन ऑफ विच वन अंडरगो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों आपके पास करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं थोड़ा रेजिस्टेंट शो करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। द कलर ऑफ कॉपर एसिटाइलाइड इज, कॉपर एसिटाइलाइड का आपके पास रेड कलर है। अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन इज फास्टेड फ्रॉम टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, ओके।